वापिस लो। रणधीर सिंह राघव, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। जो आज यहाँ तमाम हरियाणा से स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं, सरकार ने इनको कोरोना योद्धा का नाम देके इनसे 2 साल रेगुलर काम लिया और 2 साल के बाद जैसे कोरोना ख़त्म हुआ, इनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसको लेकर आज डीजी हेल्थ हरियाणा को ज्ञापन देंगे और एनएचएम हरियाणा को भी ज्ञापन देंगे कि इनकी नौकरी को बहाल किया जाए और जो दूसरा रोजगार निगम एक बनाया गया है रोजगार के नाम पे, उसको भंग करने को लेकर सर्व कर्मचारी संघ भी आज उसको लेके भी आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करे किए हुए हैं। हम तो यही कहेंगे, जितने भी हमारे आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य के अंदर ठेके के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लगे हुए हैं, सभी के सभी जैसे कि माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री का आदेश है, तो उन आदेशों को लागू किया जाए। क्यों नहीं आज तक उन आदेशों को लागू किया गया? अकेले कर्मचारी को ज्वाइनिंग कराया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो पूरे हरियाणा के जितने भी स्वास्थ्य के अंदर कर्मचारी लगे हैं एकजुट होकर इस सरकार का बहुत बड़ा विरोध करने वाली है। नमस्ते मैम, नाम आपका? मैं सुमित्रा हूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हूँ और आज हम इनके विरोध के अंदर शामिल हुए हैं। जैसे कि सरकार की एक गंदी नीति है कि रोज़गार देना तो दूर छीनना है। इनसे 2 साल काम लिया है, इन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के अपना काम दिया है, सेवाएं दी हैं, अपने परिवार को पीछे छोड़ के इन्होंने देश की सेवा की है। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाली जो सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि पहले ये कोरोना योद्धा थी, तो अब ये क्या चीज़ है? तो मैं तो यही मांग करती हूँ कि इनको काम दिया जाए, रोज़गार दिया जाए। ज़्यादा बड़ी तो डिमांड है ही नहीं कि हमें लाखों की सैलरी मिले, 10-15 हज़ार है, अगर वो भी सरकार से नहीं दिए जाते तो अपने हाथ खड़े कर दे। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो हम पूरा विरोध करेंगे और सभी के सभी स्ट्राइक पे उतरेंगे। तो जब आप जॉब कर रहे थे तब आपकी सैलरी टाइम पे आती थी? नहीं, पहले भी यही हाल था जो अब है। पहले भी 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ता था। शायद अभी ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिनके 6-6 महीने की सैलरी पेंडिंग है। EPF है, ESI है, हमने बहुत मांग पत्र दिए हैं और वो कचरे में पड़े हैं। उसके ऊपर कोई भी इन्होंने ना कोई आदेश जारी किया, ना कुछ हुआ किसी को। ठेकेदार अपनी मर्जी से जो करता था। इनसे हमने मांग करी थी कि समान काम वेतन या परमानेंट जॉब दी जाए। तो इन्होंने क्या कि कौशल एक कंपनी बना के खड़ी कर दी, जिसके अंदर सबको एक ठेका प्रथा से भी बड़ी मजदूरी काम वाला दे दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। डॉक्टर के अंडर में कर दिए, डॉक्टर अपनी मर्जी से काम ले रहे हैं, जैसे वो चाहे किसी की ड्यूटी कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा काम करवा रहे हैं जो उसके काम करने के इच्छुक नहीं है, उससे वो काम लिया जा रहा है। तो ये तो मतलब कि एक नाइंसाफ़ी है, एक थोपी हुई चीज़ है जो ज़बरदस्ती करवाई जाए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको मतलब ये है कि परमानेंट नहीं तो समान काम वेतन तो दिया जा सकता है। इनकी सैलरी सिर्फ 10 या 12 हज़ार रुपये है, लेकिन MP विधायक MLA है, उनकी जो पेंशन है वो 75 हज़ार रुपये है। जिनका कोई काम नहीं है, जो काम कर रहा है वो 10 हज़ार ले रहा है, जो काम नहीं कर रहा उसे 75 हज़ार दिया है। तो ये तो घोर अन्याय है, इसके हम विरोध है। हाँ जी, जैसे तुम कह रहे हो 10-12 हज़ार सैलरी है, तो इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करते हो? देखो जी, ये तो गुजारा नहीं है, एक टाइम पास कर रहे हैं, मतलब कि आधे भूखे रहने वाली बात है। बच्चों की स्टडी भी है, तो बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो। सरकार यही चाहती है कि इनके बच्चे पढ़े ना, रोजगार ना लें, इसलिए ये सारा सिस्टम चालू कर रखा है, तो जो गलत है। काल के दौरान 2212 आदमी रखे थे, जिसमें LTV हैं, फार्मासिस्ट हैं और स्टाफ नर्सिस हैं, क्लास 4 है। उनको सरकार ने 2 साल तो उनसे काम लिया, जिन्होंने अपनी परिवार की और मतलब अपना भी जीवन दान में लगा के और ड्यूटियां करी, टारगेट बने, सब कुछ है। और फिर सरकार ने इनके तालियां थालियां भी बजवाई। उसके बाद इतनी सेवा करने के बाद सरकार ने 31 मार्च को इनको उठा के एक झटके में बाहर कर दिया। इनका रोजगार सरकार ने छीन लिया। आज आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आज हम जो 3 DG है NRHM के DG, क्योंकि 1167 कर्मचारी NRHM आउटसोर्सिंग के हैं और जो 1047 वो हैं मतलब सिंपल ठेका आउटसोर्सिंग के हैं। जो NRHM का DG, मेडिकल रिसर्च का DG और DGS जो सबसे बड़ी DG हरियाणा सेक्टर 6 में, आज हम उनके वहाँ प्रदर्शन करके उनको ज्ञापन देंगे। उनसे पूछेंगे कि जे अगर आज से 10-15 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने अगर चिट्ठी जारी करी है भाई कर्मचारियों को वापस लेने के लिए, क्या वो आदेश जुमलेबाजी थे? क्या आपका इतने बड़े हरियाणा में जो प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़े हो, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि इन जो उसने मंत्री ने जो आदेश जारी करे उनको अमल में ला के उसको जारी करें? आज के समय देखा जाए तो महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है,
सकते? बिल्कुल जी, सरकार ने निजीकरण की तरफ, आप पेट्रोल के दाम देख लो, घरेलू कोई देख लो, सिलेंडर के दाम देख लो, सरकार निजीकरण की तरफ पूरी जोर से बढ़ी। आप क्या कहना चाहोगे? बस सर यही कहेंगे कि भाई अपने 2 साल से कोविड वॉरियर्स थे हम, लेकिन उन्होंने तुरंत हमें निकाल दिया जॉब से। तो मतलब ये इतने वॉरियर्स कहाँ पे जाएंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चे कैसे पालेंगे? ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, डेली के घर की रसोई का खर्चा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी तो रसोई गैस ही बहुत महंगी होगी। 1000 रुपये सिलेंडर कर दिया जी। और क्या करेंगे? मतलब इनसे कोई स्टैंड नहीं है इनका, किसी का नहीं। और सरकार ये चाह रही है कि भाई इनको बाहर ही निकाल के रखे। ऐसा स्टंट नहीं देना चाहिए। जब भी सारे कोरोना वॉरियर्स को वापस रख लेना चाहिए और सरकार से ये दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लें। आप कितने टाइम से इस लाइन में? 2 साल से। कि अब तक आपको सरकार जो सहूलतें चाहिए थी आपको दे रही थी? नहीं, सरकार दे भी रही थी, सहूलियत सारी मिल रही थी, पर हमारी सैलरी कभी भी टाइम पे नहीं आई। 3-4 महीने रुक के आती थी, या 5 महीने रुक के, 6 महीने रुक के, 6 महीने की सैलरी रुक के आ रही है। तो क्या आ रही है? वो तो हमने किसी पे से कर्ज उठाने वाली बात होगी ना। वो तो उसका ब्याज खा रहा है कोई ना कोई, बीच में जो ठेकेदार है वो नहीं सैलरी टाइम पे पा रहा है। तो इस चीज़ में बड़ी दिक्कत आती है। सरकार ने तो हम मारते धक्के दिए भाई, और वो हम खाने लग रहे। सरकार ने हमें रोजगार तो छीन लिया, हमें रोडों पर ला दिया। हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? हम कैसे कमा के खाएंगे? सरकार कह रही है हम रोजगार दे रहे, रोजगार दे रहे, कहाँ दे रहे हैं? रोज तो रोजगार छीन रहे हैं। एमटीएनएचएम के दरवाजे पे, और उसके बाद डीजी का कार्यालय पर उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब हम आए थे इनको ज्ञापन दे के गए थे और इन्होंने आश्वासन दिया था, साथ में स्वास्थ्य मंत्री के बयान हुआ कोरोना योद्धाओं को हर हाल में नौकरी पर रखा जाएगा, और व्यवहार में कुछ किसी तरह का है नहीं। आज इनसे जाके पूछेंगे कि आपने जो वादा किया था वो कब तक लागू होगा।